नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका एक बार फिर से दिल से स्वागत है। जब अपनों का साथ सबसे ज्यादा जरूरी हो, तभी अगर वो हाथ छूट जाए तो रूह कांप उठती है। लोग कहते हैं कि मर्द पत्थर दिल होता है, पर क्या एक शौहर अपनी उस पत्नी को बेसहारा छोड़ सकता है जो उसके बच्चे की मां बनने वाली हो? आज की ये कहानी सिर्फ एक बेवफाई की दास्तान नहीं है, बल्कि उस कड़वे सच की परत है जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू और दिल में कई सवाल भर जाएंगे। एक औरत के लिए वह वक़्त सबसे नाजुक होता है जब वह एक नई जान को इस दुनिया में लाने वाली होती है। ऐसे में अगर उसका हमसफ़र ही उसे धोखा दे दे, तो क्या गुज़रती होगी उस पर? आइए सुनते हैं आज की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। शहर के एक पुराने लेकिन बहुत ही खूबसूरत मोहल्ले में बिलाल और सानिया का आशियाना था। सानिया एक यतीम लड़की थी, जिसके माता-पिता बचपन में ही गुज़र गए थे। उसकी परवरिश उसके दूर के रिश्तेदारों ने की थी, जिन्होंने उसे सिर्फ एक बोझ समझा। लेकिन जब उसकी शादी बिलाल से हुई, तो सानिया को मानो पूरी दुनिया की खुशियां मिल गईं। बिलाल एक बहुत ही नेक, इज्जतदार और अमीर व्यापारी था। वह सानिया से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसने सानिया को कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। उनकी शादी को 7 साल बीत चुके थे। सब कुछ बहुत अच्छा था, सिवाय एक बात के। उनके घर में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। सानिया हर नमाज में, हर सजदे में रो रो कर अल्लाह से बस एक ही दुआ मांगती थी कि उसकी गोद हरी हो जाए। रिश्तेदारों के ताने, समाज की चुभती हुई बातें सानिया के दिल को छलनी कर देती थीं। बिलाल के दो सौतेले भाई थे, हाशिम और माजीद, जो हमेशा बिलाल की दौलत पर नजरें गड़ाए रहते थे। वे अक्सर सानिया को बांझ कहकर ताने मारते और बिलाल पर दूसरी शादी का दबाव बनाते थे। लेकिन बिलाल हमेशा सानिया के ढाल बनकर खड़ा रहता था। तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो सानिया। अल्लाह जब चाहेगा हमें औलाद की नेमत से नवाजेगा, और अगर हमारी किस्मत में औलाद नहीं भी है तो क्या हुआ, तुम मेरी जिंदगी हो और तुम्हारे बिना मेरी हर खुशी अधूरी है। बिलाल अक्सर सानिया के आंसू पोंछते हुए कहता था। और फिर वह दिन आ ही गया जब कुदरत ने सानिया की पुकार सुन ली। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद सानिया को पता चला कि वह उम्मीद से है। जब उसने यह खुशखबरी बिलाल को दी, तो बिलाल की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने सानिया को गले से लगा लिया। सानिया, तुमने आज मुझे दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बना दिया है। मैं तुम्हारे और हमारे आने वाले बच्चे के कदमों में सारी दुनिया की खुशियां लाकर रख दूंगा। मैं वादा करता हूं कि तुम दोनों पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। घर में जश्न का माहौल था। बिलाल ने सानिया का बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया। वह उसे घर का कोई काम नहीं करने देता, उसके लिए नए नए कपड़े लाता, बच्चे के लिए खिलौने जमा करने लगा। सानिया को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी हसीन ख्वाब में जी रही हो, लेकिन खुशियों को जैसे किसी की बुरी नज़र लग गई। सानिया का छठा महीना चल रहा था जब अचानक बिलाल के बर्ताव में बदलाव आने लगा। जो बिलाल दफ्तर से घर आते ही सानिया के पास बैठ जाता था, वह अब देर रात तक घर नहीं लौटता था। सानिया जब उसे फोन करती तो वह फोन काट देता या रुखेपन से जवाब देता। सानिया के पूछने पर वह काम का बहाना बना देता। सानिया परेशान थी। वह रातों को जागकर बिलाल का इंतजार करती। जब बिलाल घर आता तो उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी होती। वह सानिया से नजरें नहीं मिलाता था। बिलाल, क्या बात है? तुम आजकल इतने परेशान क्यों रहते हो? क्या कारोबार में कोई नुकसान हुआ है? मुझे बताओ, हम मिलकर हर परेशानी का सामना करेंगे। सानिया ने एक रात बिलाल का हाथ पकड़कर पूछा। बिलाल ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और बोला, मुझे कोई परेशानी नहीं है सानिया, तुम बस अपने काम से काम रखो, मुझ पर नजर रखने की कोशिश मत किया करो। बिलाल के इस रूखे जवाब ने सानिया के दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जो शौहर कभी उसकी एक आह पर तड़प उठता था, वह आज इतने कड़वे लहजे में बात कर रहा था। सानिया अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोई। उसे लगा कि शायद काम के दबाव की वजह से बिलाल ऐसा कर रहा है, इसलिए उसने सब्र से काम लिया। लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। सानिया के 7वें महीने की शुरुआत थी। एक शाम बिलाल घर लौटा, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक बेहद खूबसूरत और आधुनिक लिबास में एक औरत थी। सानिया दरवाजे पर खड़ी हैरान रह गई। बिलाल, ये कौन है? सानिया ने घबराहट में पूछा।
बिलाल ने सानिया की आंखों में सीधा देखते हुए एक बहुत ही सर्द आवाज में कहा, ये शिफा है और आज से ये इस घर में ही रहेगी क्योंकि मैंने शिफा से निकाह कर लिया है। ये मेरी दूसरी बीवी है। सानिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कानों में जैसे सीसा पिघल कर गिर रहा हो। वह अपना भारी पेट पकड़े दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही। उसकी सांसें अटकने लगीं। ये तुम क्या कह रहे हो बिलाल? ये कैसा मजाक है? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारी 7 साल की मोहब्बत, हमारा ये आने वाला बच्चा, क्या तुम्हें किसी का ख्याल नहीं आया? सानिया रोते हुए जमीन पर बैठ गई। शिफा ने सानिया की तरफ एक अजीब सी नजर से देखा, पर कुछ नहीं बोली। बिलाल ने कठोरता से कहा, मैंने जो कहना था कह दिया सानिया। शिफा अब इस घर की मालकिन है। तुम्हें यहाँ रहना है तो शिफा के साथ अदब से रहना होगा, वरना दरवाजे खुले हैं। यह वह बिलाल नहीं था जिसे सानिया जानती थी। यह कोई और ही इंसान था। हाशिम और माजिद, बिलाल के सौतेले भाई, ये तमाशा देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि अब सानिया का पत्ता साफ हो गया है। अगले कुछ महीने सानिया के लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं थे। वह उसी घर में एक नौकरानी की तरह रहने लगी। शिफा पूरे घर पर हुक्म चलाती। बिलाल हर वक्त शिफा के साथ रहता। सानिया अपने कमरे में कैद रहती, अपने बच्चे से बातें करती और रोती रहती। जब भी उसे दर्द होता, वह खुद ही उठकर अपना ख्याल रखती। बिलाल ने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। मोहल्ले वाले सानिया पर तरस खाते और बिलाल को लानत भेजते। एक हामिला औरत को इस तरह दर्द में छोड़कर दूसरी औरत के साथ ऐश करने वाले शौहर को सबने पत्थर दिल मान लिया था। 9वां महीना आते आते सानिया की हालत बहुत कमजोर हो गई थी। एक रात सानिया को बहुत तेज दर्द उठा। वह दर्द से कराह रही थी। उसने बिलाल के कमरे का दरवाजा खटखटाया। बिलाल, बिलाल, मुझे अस्पताल ले चलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बच्चा। सानिया चीख रही थी। अंदर से दरवाजा शिफा ने खोला। बिलाल बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने बस करवट बदल ली। शिफा ने नौकर को आवाज दी और कहा, इसे गाड़ी में बिठाओ और अस्पताल ले जाओ, यहां रात में शोर मत मचाओ। सानिया को नौकर अस्पताल लेकर गया। वहां एक तरफ वह प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी और दूसरी तरफ उसका दिल खून के आंसू रो रहा था कि इस नाजुक वक्त में उसका शौहर उसके पास नहीं है। उसी रात सानिया ने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। जब उसने अपने बच्चे का चेहरा देखा तो वह अपने सारे दुख भूल गई, लेकिन तभी उसे याद आया कि इस बच्चे का बाप उसे ठुकरा चुका है। सुबह के वक्त अस्पताल के कमरे में हलचल मची। सानिया ने देखा कि शिफा दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे हाशिम और माजिद थे और स्ट्रेचर पर कोई लेटा हुआ था जिसे डॉक्टर तेजी से आईसीयू की तरफ ले जा रहे थे। सानिया ने ध्यान से देखा, वह बिलाल था। बिलाल के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था और उसकी हालत बहुत खराब थी। सानिया अपनी कमजोरी को भूलकर स्ट्रेचर के पीछे भागी। क्या हुआ मेरे बिलाल को? इन्हें क्या हुआ? शिफा ने सानिया को रोकते हुए कहा, शांत हो जाओ सानिया, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। कुछ घंटों बाद डॉक्टर तारिक बाहर आए। उनका चेहरा बहुत गंभीर था। उन्होंने शिफा की तरफ देखकर नामे सिर हिलाया। सानिया डॉक्टर के पैरों में गिर पड़ी। डॉक्टर साहब, मेरे शौहर को बचा लीजिए। मेरी तो दुनिया उजड़ जाएगी। अभी तो उन्होंने अपने बच्चे का मुंह भी नहीं देखा है। डॉक्टर तारिक ने सानिया को उठाते हुए कहा, सानिया जी, हौसला रखिए। बिलाल को आखिरी स्टेज का ब्रेन कैंसर है। ये बात उन्हें 6 महीने पहले ही पता चल गई थी। हमारे पास अब वक्त बहुत कम है। वह आपसे मिलना चाहते हैं। कैंसर? 6 महीने पहले? सानिया का दिमाग सुन्न हो गया। वह भागते हुए आईसीयू में गई। बिलाल बिस्तर पर बेजान सा पड़ा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। सानिया को देखते ही बिलाल की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। सानिया रोते हुए उसके सीने से लग गई। ये सब क्या है बिलाल? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे खुद से दूर क्यों किया? ये शिफा, ये शादी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी शिफा कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर अब वह कठोरपन नहीं था, उसकी आंखों में भी आंसू थे। शिफा ने सानिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सानिया, मैं बिलाल की दूसरी बीवी नहीं हूं। मेरा बिलाल से कोई निकाह नहीं हुआ है। मैं बिलाल के कॉलेज की दोस्त और एक क्रिमिनल वकील हूं। सानिया ने हैरानी से शिफा को देखा। क्या? बिलाल ने अपनी कांपती हुई आवाज में रुक रुक कर बोलना शुरू किया। मुझे माफ कर देना मेरी जान, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जब मुझे अपनी बीमारी का पता चला तो डॉक्टर ने कह दिया था कि मैं सिर्फ कुछ महीनों का मेहमान हूं। मैं मौत से नहीं डरा। मुझे डर था तो तुम्हारी और हमारे आने वाले बच्चे की हिफाजत का।
बिलाल सांस लेने के लिए रुका। शिफा ने बात पूरी करते हुए कहा, सानिया, तुम्हारे दोनों देवर हाशिम और माजिद गिद्ध की तरह बिलाल की दौलत पर नजरें गड़ाए बैठे थे। बिलाल जानता था कि उसके मरने के बाद वे तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे और घर से बाहर फेंक देंगे। तुम्हारा इस दुनिया में कोई मायका नहीं है। तुम कहाँ जाती अपने नवजात बच्चे को लेकर? इसलिए बिलाल ने मुझसे मदद मांगी। बिलाल ने सानिया का हाथ अपने गालों से लगाते हुए कहा, मैंने दुनिया वालों की नज़रों में, अपने भाइयों की नज़रों में शिफा से झूठी शादी का नाटक किया ताकि मैं अपनी सारी जायदाद, अपना घर, अपना बिजनेस कानूनी तौर पर शिफा के नाम कर सकूं। अगर मैं तुम्हारे नाम करता तो मेरे भाई तुम पर दबाव बनाकर या तुम्हें नुकसान पहुंचाकर सब छीन लेते। शिफा एक सख्त वकील है, उससे टकराने की हिम्मत उनमें नहीं है। सानिया की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह उस इंसान को बेवफा समझ रही थी जो अपनी मौत के साये में भी उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपनी ही बदनामी का जहर पी रहा था। शिफा ने कल ही कानूनी तौर पर सारी जायदाद का एक ट्रस्ट बना दिया है, बिलाल ने धीरे से कहा, जिसका पूरा मालिकाना हक अब तुम्हारे बेटे का है। शिफा उस ट्रस्ट की संरक्षक है। अब कोई हाशिम या माजिद तुम्हें घर से नहीं निकाल सकता। तुम्हें मेरे मरने के बाद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। नहीं बिलाल, नहीं, मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखा इन आखिरी दिनों में? मुझे तुम्हारी सेवा तो करने देते। सानिया फूट फूट कर रो रही थी। अगर मैं तुम्हारे करीब रहता तो मेरे भाइयों को शक हो जाता और तुम मुझे मरता हुआ देखकर रोज तड़पती। मैं तुम्हें और बच्चे को कमजोर नहीं करना चाहता था। मैंने तुम्हें जानबूझकर दर्द दिया ताकि तुम मुझसे नफरत कर सको और मेरी मौत का तुम्हें ज्यादा दुख ना हो। मुझे माफ कर देना मेरी सानिया। तभी नर्स सानिया के नवजात बच्चे को लेकर अंदर आई। बिलाल ने अपने कांपते हाथों से अपने बेटे को छुआ, उसके माथे को चूमा। बिलाल के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया था। उसने सानिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अनकही माफी थी, एक बेइंतहा मोहब्बत थी। अब मैं चैन से सो सकता हूं। बिलाल ने अपनी आंखें बंद की। मशीन की लाइन सीधी हो गई और एक लंबी बीप की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। बिलाल इस दुनिया से जा चुका था, लेकिन जाने से पहले वह एक ऐसा फर्ज निभा गया था जो शायद ही कोई निभा सके। उसने दुनिया की गालियां सुनी, अपनी सबसे प्यारी बीवी की नफरत बर्दाश्त की, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी मौत के बाद उसकी बीवी और बच्चे को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। हाशिम और माजिद ने जब जायदाद पर कब्जा करना चाहा तो शिफा ने कानूनी कागजात उनके मुंह पर दे मारे और उन्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। शिफा हमेशा सानिया के साथ एक बड़ी बहन बनकर खड़ी रही। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर सिर्फ वही देखते हैं जो हमारी आंखें हमें दिखाती हैं, लेकिन कई बार पर्दे के पीछे की हकीकत बहुत गहरी और दर्दनाक होती है। हर फैसला जो हमें गलत लगता है, हो सकता है उसके पीछे किसी की बहुत बड़ी कुर्बानी छुपी हो। बिलाल ने जो किया, क्या वह सही था या गलत? क्या उसे अपने आखिरी वक्त में सानिया को सच बता देना चाहिए था? इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक नई कहानी, एक नए जज्बात के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।